अब तक हम जो भी मिसालें और मसले देखते आए हैं वो यकजहती या वन डायमेंशन में थे, यानी एक वक्त में दाएं बाएं या ऊपर नीचे। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में हरकत सिर्फ एक जोहत तक महदूद नहीं होती, बल्कि दो, तीन या इससे भी ज़्यादा जोहतों में मुमकिन है। इस वीडियो में हम वेक्टर्स को 2 डायमेंशंस में विजुअलाइज करेंगे। याददाश्त को ताज़ा करने से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि वेक्टर एक ऐसी तबीई मिकदार होता है जिसका मैग्नीट्यूड और सिम्त दोनों उसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर्स 2 डायमेंशन में जमा कैसे होते हैं। फर्ज करें एक वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड इस तीर की लंबाई से जाहिर हो रहा है, जबकि इसकी सिम्त इस तीर के इस निशान से जाहिर है। फर्ज करें एक और वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को हम जमा कैसे करेंगे? वेक्टर के मामले में हम 2 चीज़ों को अहमियत देते हैं, मैग्नीट्यूड और सिम्त। अगर ये दोनों चीज़ें वही रहें तो पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वेक्टर ए को हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी। अगर इसकी सिम्त और मैग्नीट्यूड नहीं बदलते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स को जमा करना है तो पिछली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं कि हम वेक्टर ए के सर पर वेक्टर बी की दुम रखेंगे, इस बात का ख्याल रखते हुए कि दोनों वेक्टर्स की सिम्त और मैग्नीट्यूड वही रहेंगे। अब वेक्टर ए की दुम से हम वेक्टर बी के सर तक अगर जाएं तो ये हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का हासिले जमा वेक्टर, और इसे हम सी का नाम दे लेते हैं। यानी वेक्टर ए जमा वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर सी के। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेक्टर को उसके अज्जा या कंपोनेंट्स में तोड़ने या तहलील करने के लिए। फर्ज करें कि ये एक वेक्टर है डी। अगर हम एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ करें और दूसरा यहाँ, तो हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर डी दरअसल इन दोनों वेक्टर्स का हासिले जमा वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर्स इसके कंपोनेंट्स या अज्जा हैं। ये वेक्टर इसका एक्स कंपोनेंट है, इसे हम डी एक्स का नाम दे लेते हैं, और ये वेक्टर इसका वाई कंपोनेंट है, इसे हम डी वाई कह लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर डी बराबर है दरअसल डी एक्स जमा वेक्टर डी वाई। एक और मिसाल देखते हैं वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने की। फर्ज करें ये एक नया वेक्टर ए जो एक्स वाई प्लेन पर 2 डायमेंशंस में मौजूद है और इसका मैग्नीट्यूड है 5 और इसकी सिम्त इस तीर की निशान से वाजे हो रही है। और इसकी सिम्त को हम ज़रा मज़ीद वाजे करके लिख लेते हैं, यानी ये जो जाविया या एंगल ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। फ़र्ज़ करें ये जाविया है 36.899 डिग्री। ये नंबर इतना स्पेसिफिक हमने यहाँ क्यों लिखा है इसे हम आगे देखेंगे। अब इस वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। ऐसे 2 अज्जा जो सिर्फ दाएं बाएं या ऊपर नीचे की समत में हों, ताकि हमें कैलकुलेशंस और समझने में आसानी हो जाए। तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, इसे हम ए एक्स का नाम दे लेते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट, यानी कि वाई एक्सिस पर ये वेक्टर जहाँ तक जा रहा है शुरू से आखिर तक, वो हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट, इसे हम ए वाई का नाम दे लेते हैं। अब अगर हमें इन दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो कैसे करेंगे? हम देख सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और इस हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है और ये एंगल भी हमें मालूम है। तो इन अजला या साइड्स का मैग्नीट्यूड हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के जरिए बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो जनाब हमारा साइन, इस एंगल का साइन बराबर हो जाएगा साइन ऑफ 36.899 डिग्रीज। ये वाली साइड या ये वाला ज़िला जो कि हमारा है एंगल का ऑपोजिट साइड, या जिसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और ये है वेक्टर ए वाई बटा ये हाइपोटेन्यूज जिसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है 5। सो यूं वेक्टर ए वाई बराबर हो जाएगा 5 इंटू साइन ऑफ 36.899 डिग्रीज। इसी तरह से ये इस एंगल का कोसाइन ऑफ 36.899 डिग्रीज बराबर हो जाएगा ये साइड जिसे हम बेस कहते हैं या एडजेसेंट टू द एंगल, जो कि है हमारा एक्स कंपोनेंट ए एक्स बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड हमें मालूम है 5। सो वेक्टर ए एक्स बराबर हो जाएगा 5 इंटू कोसाइन ऑफ 36.899 डिग्रीज। ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं जनाब। ये पहले हम देख लेते हैं 5 इंटू
साइन ऑफ 36.899 डिग्रीज बराबर है अप्रॉक्सीमेटली 3 के। सो हमारा ए वाई बराबर हो जाएगा 3 के। इसी तरह से 5 इंटू कोसाइन ऑफ 36.899 डिग्रीज, ये बराबर हो गया जनाब अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 4 के, यानी कि ए एक्स हम लिख लेते हैं बराबर हो जाएगा 4 के। तो ये तो हो गए हमारे वेक्टर के कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड। अब इस सारे हिसाब किताब का फ़ायदा क्या है भाई? तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि ये वेक्टर ए एक वेलोसिटी का वेक्टर है, तो इस तरीक़े से हम बआसानी मालूम कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कितनी है, या उमूदी या उफ़ुकी डायरेक्शन में कितनी है। सो जैसा कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये वेलोसिटी उमूदी सिम्त में 3 यूनिट्स और उफ़ुकी सिम्त में 4 यूनिट्स होगी।